हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो है शुरू करने से पहले ही मैं बता देती हूँ, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग 2022 में जो ईयरली पैटर्न था, जो पुराना पैटर्न था, जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो होने वाला है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 जुलाई को नोटिस आई है कि जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, बीएड सेकेंड ईयर में, उनका एग्ज़ाम का पूरा डेट शीट आ गई है, कब है एग्ज़ाम। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का बैक पेपर हो या कुछ लोगों का किसी कारणवश एग्ज़ाम छूट गया हो, जो भी रीज़न हो उसकी वजह से यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्योंकि अब डीडीयू में 2021 से सीबीसीएस पैटर्न इंप्लीमेंट हो गया है। सीबीसीएस पैटर्न मतलब सेमेस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है और ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर तक ये हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग पुराने पैटर्न पे हैं और जिनका बीएड द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ पे जैसा कि देखिए कि यहाँ पे 18 जुलाई को एग्ज़ाम है आपका। 18 जुलाई को जो पहला पेपर है, 2 कंपलसरी, यहाँ पे 4 कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं है। पहला पेपर जो आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन है। और आपको बाकी 2 सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़नी है। 5 ग्रुप्स डीडीयू में दिए गए हैं, ग्रुप ए बी सी डी ई। ठीक है, आपको हर ग्रुप से एक सब्जेक्ट, हर ग्रुप से नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, 2 अलग अलग ग्रुप से लेना है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका एग्ज़ाम आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊँगी, टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी, आपका जो एग्ज़ाम है अब जो MCQ बेस्ड नहीं होगा, टोटल सब्जेक्टिव होगा। आपको लगभग आई थिंक 32 पेज की कॉपी मिलेगी। ए कॉपी मिलेगी, बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। उसमें क्या करना है कि उतनी कॉपी इनफ होती है, एक क्वालिटी आंसर राइटिंग के लिए आपको उतनी कॉपी इनफ होती है। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो आई थिंक 1-2 पेज तो रह जाते थे, क्योंकि कितना भी आप बहुत फास्ट लिखते हैं तो समटाइम होता है कि पेज बच जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आपको करना है कि जैसे जो बहुत शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है उसको आपको 1 से 1.5 पेज का लगभग आपको करना है। उसके बाद ऐसा नहीं है इसे 2-2 पेज का आप बना लीजिए, 2 पेज वहाँ पे लगभग 1.5 पेज तक करिए। उसके बाद नीटली अगले पेज से फ्रेश एक नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शुरू करिए। और उसके बाद जो 500 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं उनको आप 3 पेज का लिख सकते हैं, और जो 1000 वर्ड के क्वेश्चन हैं उनको आप 6 पेजेस का लिख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऑप्शंस रहता है। ठीक है, ऐसा जो कंपलसरी पार्ट होता है उसमें होता है सब करना है। ठीक है, जो फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। बाद में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस देते हैं कि 5 दिया है उसमें से कोई 2 कर दीजिए, कोई 3 कर दीजिए। इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न होगा। तो आराम से आप पेजेस को डिवाइड करके लिख सकते हैं। और टिप्स फॉर एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें ऑलरेडी मैंने एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव लिखना कैसे है, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे कोट्स यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में बार बार सेम चीज़ बताने से टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, टिप्स फॉर एग्ज़ाम करके जो प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ यहाँ पे सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। वहाँ में मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोट्स करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें शायद सिर्फ 2 वीडियोज़ मैं बनाई थी, लेकिन वो 2 वीडियोज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं, रीज़न बीइंग कि वो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट से ही बेस्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मेरे पास उस समय कंटेंट वो मिसप्लेस हो गया था, बट सेकेंड ईयर के कोट्स मैंने A4 शीट पर लिखे थे, फिर मैंने उसको वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वो कोट्स में, उसमें जैसे आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोट है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोट है, वंगारी मथाई का कोट है, महात्मा गांधी जी का कोट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है। कुछ ऐसे कोट है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक से रिलेटेड कोट है, आपके मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड कोट है। राइट, 2 ही वीडियोज़ है, उनको ज़रूर देखिए। और सबसे अच्छा ही सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, कॉपी पेन लेकर उन कोट को A4 शीट पर लिख लीजिए। एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए और सब्जेक्टिव में उन कोट्स का यूज़ करिए इंट्रोडक्शन वगैरह में। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपकी कॉपी दूसरों से अलग दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगी? प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छे से ऑथर का नाम लिख के, अंडरलाइन करके, ब्लैक ब्रैकेट में करके लिखिए, इससे ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोर्स की प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिए। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। ठीक है, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जो भी मैं बताऊँगी उसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा। ठीक है,
आज तो कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसकी मैं बात करती हूँ। सामने मेरे पास बुक रखी हुई है और क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ा है तो मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बेसिक सा चीज़ है कि भाई टीचिंग क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, डिफिनेशन, ये तो आपको हर सब्जेक्ट का तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। उसके बाद इसमें जो फेजेज़ ऑफ टीचिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजेज़ ऑफ टीचिंग या इसी को हम स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने इन्होंने दिया है, जिसमें प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। आई थिंक हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे। आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मीडियम टोटल इंग्लिश था। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करके हिंदी माध्यम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फेजेज़ ऑफ टीचिंग है, जिसको स्टेजेस ऑफ टीचिंग, दोनों एक ही बात है। उसके बाद क्या है कि इसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया हुआ है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो टीचिंग की जितनी भी थियरीज़ हैं, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मॉडल है ना, मैं आपको बताती हूँ। आज बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शोर है, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो इसमें जो क्या है कि जो मॉडल्स है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्लासर का बेसिक टीचिंग मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर का जेरोम ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, जो इसमें आपका बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ ऑफ टीचिंग है, जैसे लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसको आप कॉन्सेप्ट थोड़ा तैयार कर लीजिए, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक आता है फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस बुक में काफ़ी कम दिया हुआ है, या ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मॉडल है, इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स है, जो फेजेस ऑफ टीचिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, ठीक है। आई होप ज़्यादा टाइम होता तो और अच्छे से बताते हैं। इसमें क्या है कि पेडागॉजी जो सब्जेक्ट में, देखिए, एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की पेडागॉजी में वो ज़रूर काम आएगी, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो आपने मैक्रो लेसन प्लान बनाया था या माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाया था या मैक्रो लेसन प्लान बनाया था, आप अपने उसके फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा। जो मैक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें सब कुछ चीज़ें आती हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर टीचिंग ऐड आता है, इंट्रोडक्शन स्किल्स आती है, ठीक है। फिर आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ एम आप देते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप होमवर्क देते हैं, रिकैपिचुलाइजेशन होता है। ये जो पूरा पैटर्न है ना, इस पे हम लोग के टाइम पे जब हम लोग एग्ज़ाम दिया था तो उस पर दोनों ही पेपर में टॉपिक दे दिया था और बोला था कि इस पर आप मैक्रो लेसन प्लान बनाइए, ठीक है। तो आई थिंक ईजी टॉपिक ही आएगा, तो आपको उस पर पता होना चाहिए कि वो टॉपिक आपको पढ़ाना है और उस पर आपको इंट्रोडक्शन स्किल पे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो आई विश कि ईजी टॉपिक है जिस पर आप आराम से उसको फ्रेम कर लें। और जिन लोगों ने असाइनमेंट या लेसन प्लान वगैरह खुद से दिमाग लगा के लिखा होगा उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने बस एज इट इज़ किसी का कॉपी किया होगा उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप उस स्टेट ऑफ माइंड से तो आपने बनाया नहीं, आपने बस कॉपी किया है। तो ये चीज़ है। और जितने भी आपके पेडागॉजी के सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं कि जैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। देखिए, पेडागॉजी ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसको पढ़ाएंगे कैसे, ये चीज़ इसमें आती है। सबसे बेसिक क्रक्स इसी का यही है, ठीक है। जैसे आपको मैथ्स पढ़ाना है तो आप सीधे गए ब्लैक बोर्ड पर ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मज़ा आएगा, उनको मैथ्स बोरिंग लगने लगेगी। जहाँ पे आपने एग्जांपल देना शुरू किया, भाई क्यूबॉइड है, देखो ये बुक है, ठीक है, और या पेन है या कोई सिलेंडर जैसा कुछ ले लिया, रूम को ही क्यूबॉइड बता दिया। ब्लैक बोर्ड आप रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं, आयत, तो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड को देखो भाई ये आयत है। तो जब तक आप कुछ कंक्रीट, कुछ ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल मैथ्स पढ़ाने में नहीं करेंगे, बच्चों को मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारे जैसे मेथड्स है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, या ह्यूरिस्टिक मेथड है, ठीक है। इन सब बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हर यूनिट से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है।
वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी यहाँ पे जैसा कि दिखा हुआ है 18 को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद जो पॉपुलेशन एजुकेशन का एग्ज़ाम आपका 29 को है। पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसका नोट्स बनाया है। और प्लीज़ जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर, क्योंकि मेरा नोट्स टोटल इंग्लिश में है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो जिस किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हिंदी मीडियम में आई डोंट हैव एनी मटेरियल। हिंदी मीडियम के लिए गूगल पे सर्च करिए। कुछ नोट्स चाहिए, मैंने बनाया है, तो मैं उसका कोशिश करूँगी PDF बना के आपको दे दूँ। अभी 29 तक एग्ज़ाम है, तो आप, मेरा भी कुछ एग्ज़ाम है, बट आप मुझे बता देंगे पहले, तो जब भी मैं फ्री रहूँगी आपको वो भेज दूँगी, ठीक है। ये मैं हेल्प कर सकती हूँ। अब इसमें क्या है कि देखिए, इसमें पॉपुलेशन एजुकेशन में क्या है कि पॉपुलेशन डायनेमिक आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन एजुकेशन की मीनिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर है। तो ऐसे देखिए, आपको क्या लग रहा होगा, ये तो आसान है, हम तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको डेटा चाहिए। वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कितना जनरल लिखेंगे, सब लोग जनरल लिखेंगे, आपकी भी जनरल मार्किंग हो जाएगी। आपको अलग कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन एजुकेशन पे मैंने यूनेस्को का एक कोट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप इसमें कोट का यूज़ कर सकते हैं। और खैर यार, नोट्स तो मेरा इंग्लिश में है, बट मैं टिप्स आपको बताती हूँ। आपका जो लास्ट यूनिट है ना, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो इस पर आप लोग क्या करिए कि गूगल पे जाइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्च करिए, उसके बाद इमेजेस में जाइए। इमेजेस में आपको कुछ इमेजेस ऐसी मिलेंगी जो बड़ी आसान होगी, आप आराम से ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इमेजेस का यूज़ करिए। छोटा सा एक डायग्राम मतलब बनाइए, कॉपी में बहुत ज़्यादा पेज होता है, ठीक है, डायग्राम बनाइए, उससे डायग्राम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही ओजोन लेयर का डिप्लेशन सर्च करिए, इमेजेस में जाइए, कुछ इमेजेस अपने ड्रॉ करिए, ठीक है, एसिड रेन से रिलेटेड, राइज ऑफ सी लेवल से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे इमेजेस आप बनाइए। मैंने अपने नोट्स में कुछ इमेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो 3 फैक्टर्स होते हैं जो बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। आपके बायोस्फीयर में क्या आते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इकोस्फीयर, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम आप बना सकते हैं और अलग तरह से, कई तरह से बना सकते हैं। अर्थ के जितने भी लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका जैसे ओजोन लेयर का आया क्वेश्चन, तो ओजोन लेयर कब किस में पाया जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाला जो लेयर होता है उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। फूड चेन का एक डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, कि भाई फूड चेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड चेन और फूड वेब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी, इसमें कंपोनेंट में आप बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, आप ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये एसिड रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो, ये सब मैंने कुछ नोट्स, बिल्कुल रफ वर्क है वैसे, जो इंग्लिश मीडियम से अगर मैं भेजूँगी तो उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोड का आप बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, आप लोग डायग्राम भूल जाएंगे या नहीं याद आएगा तो बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आप लोग अंडरलाइन करके लिखिए। कोड्स का बिल्कुल आप कोड्स का वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैंने खुद उन सारे कोड्स का यूज़ किए हैं और बहुत हाई चांस है कि आप अच्छा स्कोर करें यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को तो ये वीडियो ज़रूर भेजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे तो नहीं होंगे, मतलब सभी लोग बच्चे होंगे, बट मेरे ग्रुप में काफ़ी कम बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप वो ग्रुप में हैं नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप इम्पॉर्टेंट वीडियो को, सभी माध्यम के छात्र जो भी हैं सब लोग इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में उनको ये बताइएगा कि भी कोड्स वाला वीडियो भी शेयर करना है आपको, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपको। और साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट, मैं 2 प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, 3 डालूँगी, टेलीग्राम और उसके बाद इंपॉर्टेंट कोड्स और इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप फ्री टाइम में देखना है, ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत सब काम बंद करके मेरा वीडियो देखना शुरू करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। फ्री टाइम जब आप डिनर कर रहे हों, ब्रेकफास्ट कर रहे हों, ठीक है, कल संडे है, पूरा टाइम है, तो आप उनका देख सकते हैं। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का भी शायद मैंने उसमें लिखा हुआ है कोड में, तो एटलीस्ट एक कॉपी पेन लेकर नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
और अगर आप मेरे चैनल को हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, आगे आपको यहाँ पे डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स का बटन है, आप वहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे और मैं चैनल को और अच्छे से ग्रो कर पाऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।